देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10th का हाइट एंड डिस्टेंस का। कहता है कि स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। एक टावर है, ठीक है ना, यहाँ इस टावर पे एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, और वो क्या करता है, कार को देखता है, ठीक है, और ये देखता है कि कार यहाँ पे क्या पे है कार, मान लो ये ए भी एक टावर है, ठीक है ना, और ए पॉइंट पे मैन, ए पॉइंट पे कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है जो कार को देखता है। कार कहाँ पे है, सी पॉइंट पे कार है, ठीक है, और ये देखता है उस समय जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, तो हम जानते हैं ना हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है वो कहलाता है एंगल ऑफ सेपरेशन। तो ये कितना डिग्री का है बच्चे, ये कहता है कि 30 डिग्री का है, ठीक है, और उसके बाद ये कहता है कि which is approaching the foot of the tower with a uniform speed। कार क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ टावर की तरफ आ रहा है, और 6 सेकंड बाद देखता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कार का 60 डिग्री हो जाता है। तो यहां से कार चलना स्टार्ट होता है, 6 सेकंड में मान लो कि ये डी पॉइंट पे पहुंचता है, और उस समय ये क्या है, मैक्सिमम हाइट से ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनाता है ये कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का, ठीक है, और यहां से यहां तक मतलब C से D तक आने में कितना टाइम लगता है, T इक्वल टू 6 सेकेंड, ठीक है, कहते हैं कि 6 सेकेंड। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब D पॉइंट से, कहां से, D पॉइंट से टावर तक आने में कितना टाइम लगेगा, ये हमें निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चे? कहता है, एक बार और समझ लीजिए, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, 30 डिग्री है, और which is approaching to the foot of the tower at uniform speed। ये यहाँ यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड को आप चाहो तो v मान लो, स्पीड को क्या चाहोगे, मानोगे v, मान लेते हैं यहाँ पे, अभी देखते हैं, ठीक है ना। तो ये कहता है कि 6 सेकंड में वो कहाँ पे आ जाता है, C से D पे आ जाता है, ठीक है, तो हमें निकालना है कि D से B तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो बच्चे टाइम हमें निकालना है, तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी हम मान लेते हैं, हमें दिया नहीं है, वेलोसिटी मान लेते हैं, और यहां से B और D के बीच में डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे वेलोसिटी से, तो हमारा टाइम निकल जाएगा। क्लियर है? यस सर, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं, लेट द स्पीड of car equal to v मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे देखिए, हमने मान लिया कार की स्पीड v मीटर पर सेकेंड है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार फ्रॉम, कहां से, C से D तक, फ्रॉम C टू D इन 6 सेकेंड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बराबर आप जानते हो ना क्या, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमारा क्या है v, और टाइम क्या है 6 सेकेंड, तो ये क्या हो गया हमारा 6v। क्लियर है? तो यहां से यहां की दूरी क्या हो गई हमारा 6v मीटर, या यूनिट कुछ भी मान लीजिए, ठीक है बच्चे।
यस सर। अब यहाँ पे देखते हैं इस ट्रायंगल में, देखिए ये क्या है, हम जानते हैं कि ये 30 डिग्री है और ये लाइन पैरेलल है हॉरिजॉन्टली, इसीलिए एंगल सी भी क्या होगा 30 डिग्री होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल क्या होता है इक्वल। जब दो कोई पैरेलल लाइन को किसी तीसरी लाइन मिलाती है तो एंगल क्या होता है अल्टरनेट एंगल इक्वल, और उसी तरह से डी एंगल में क्या होगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्या, इस ट्रायंगल में लेंगे, इन ट्रायंगल छोटा वाला ट्रायंगल में इसमें, तो ए बी डी टाइम 60 इक्वल टू ए बी बटे में बी डी। ठीक है, तो टाइम 60 क्या हो गया हमारा, यहां पे देखना टाइम 60 क्या हो गया √3 इक्वल टू ए बी बटे में बी डी। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया बी डी, या ए बी निकाल लो, ए बी बराबर क्या होगा √3 इंटू बी डी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए क्योंकि इसका वैल्यू हम आगे यूज करेंगे। ठीक है बच्चे, अब हम लेते हैं बड़ा वाला ट्रायंगल में ए बी सी में, तो इन ट्रायंगल ए बी सी टाइम 30 डिग्री, ये 30 है ना, तो टाइम 30 डिग्री बराबर क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइट बेस, तो ए बी बटे में क्या हो गया हमारा बी सी, और ए बी बराबर क्या हो गया ए बी बटे में बी सी को क्या लिख सकते हो आप बी डी प्लस डी सी, और टाइम 30 क्या होता है 1/√3 ए बी, और बी डी को क्या लिख सकते हो आप √3, बी डी तो बी डी ही रहेगा, बी डी क्या रहेगा बी डी क्या रहेगा बी डी, और सी डी क्या है हमारा, सी डी क्या निकल गया है 6v, तो हमारा ए बी बराबर क्या होगा बी डी प्लस 6v बटे में √3। आई बात समझ में? ठीक है बच्चे, अब यहां से क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट से ए बी का वैल्यू इसमें रख देंगे। ठीक है, चलिए मैं नीचे ही लिख लेता हूं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है ए बी बराबर √3 बी डी, तो √3 बी डी इक्वल टू बी डी प्लस 6b बटे में √3, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 3bd इक्वल टू bd प्लस 6b, तो यहाँ पे इस साइड आ जाएगा bd, तो क्या होगा 2bd इक्वल टू 6b। ठीक है, bd बराबर क्या होगा 6b बटे में 2, तो क्या हो गया 3b, तो bd हमारा डिस्टेंस आ गया 3b। ठीक है बच्चे, ये तो हमारा डिस्टेंस है bd, लेकिन हमें टाइम कितना लगेगा, तो चलिए इसके ऊपर लिख देते हैं, तो टाइम टेकन फ्रॉम d to b इक्वल टू, हम जानते हैं ना क्या जानते हैं t, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डिस्टेंस क्या है हमारा 3v आ गया और स्पीड क्या है v, तो ये क्या हो गया 3 सेकेंड, तो टाइम टेकन कितना होगा 3 सेकेंड। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो आशा करता हूं कि ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो और बेल आइकन भी